अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर के हवाले से वीडियो शेयर करने वाली हूँ। इंग्लिश ग्रामर जो है हर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रामर को अच्छे से सीख सके, उसको समझ सके। अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी होगी। अगर आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी होगी तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको समझ के अपनी राइटिंग में उसको ईजी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो सेल्फ राइटिंग के लिए ग्रामर का समझना, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको बाय पार्ट्स यहाँ पे सिखाऊंगी, आपके साथ वीडियोस शेयर करूँगी। डेली का लेक्चर होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको रोज़ जो है डेली बेसिस पे इसको रेडी करें और जो बेल आइकन है उसको हिट करें ताकि आपको डेली की वीडियो मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिखने में, बोलने में, समझने में प्रॉब्लम है तो वो ग्रामर को सीख सकें। बेसिक्स लर्निंग से ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिखने में, बोलने में, समझने में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ सबसे पहले आपके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करूँगी। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि लैंग्वेज जो है वो एक व्हीकल होता है हमारी थॉट्स का। यानी हाँ, जब हम सोचते हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, उनको हम अपनी ज़ुबान में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं या आपको कोई फ़ॉरेन कंट्री में जाना पड़ गया है या आपका किसी फ़ॉरेन से कोई इंटरेक्शन है तो आपको ये होगा कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो, मुझे कुछ ना कुछ बोलना और समझना आता हो ताकि मैं उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकूं, मुझे एम्बैरेसमेंट फील ना हो। तो ये तभी हो सकता है जब आपको अपनी लैंग्वेज अच्छे से समझ आ रही है, आप प्रॉपर्ली उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को, जो भी आपकी सोच है, आपके ख्यालात हैं या आप किसी से टॉक करें इंग्लिश में तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आपको ग्रामर की समझ है, अगर आपको इंग्लिश की समझ आ रही है तो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो ग्रामर है वो 8 पार्ट्स पे कंसिस्ट होती है। यानी ग्रामर के 8 पार्ट्स हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोला जाता है, जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहलाती है। और ये बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शंस हैं और इंटरजेक्शन है। अब सबसे पहले आपको जो है समझना है कि ये पार्ट्स क्या होते हैं, इनके मतलब क्या है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सही, तो सबसे पहले आप नाउन के बारे में बात करेंगे या आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे, जिसमें आपको सब दिखाया गया है कि जैसे एग्जाम्पल है द बुक इज़ रिटन बाय इशफाक अहमद। तो बुक जो है इसमें वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन किसी इसम, किसी शख्स या चीज़ों के जो नाम है उनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अब एग्जाम्पल इसी को ले लें तो बुक जो है इसमें वो क्या है, नाउन है। इसी तरह उसके बाद प्रोनाउन के बारे में क्या है कि प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। ठीक है, जिसकी वजह से हम नाउन की को बार बार रिपीट करने से बच जाते हैं। जैसे पहले फर्स्ट में आपने एक नाम यूज़ कर लिया, बुक यूज़ कर लिया या कोई भी नाम यूज़ कर लिया, जैसे किसी पर्सन का नाम है, अली हो गया, हमजा हो गया, तो आप क्या कहते हैं, आप फर्दर उसको, उस नाम को बार बार लेने के बजाय आप बुक को इट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, वो प्रोनाउन हो जाता है जाके। और जो अली है, हमजा है या कोई भी और नाम है तो उसको आप क्या करते हैं, ही, या कोई लड़की का नाम है तो उसको आप शी से प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यानी आप जिसमें बार बार नाम को नहीं लेते और उसकी जगह आप प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कहते हैं सिफ्त को। यानी जब आप किसी की खूबी बयान कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउन या नाउन को एक्सप्लेन करने के बारे में यूज़ होते हैं। जैसे आपने कह दिया कि ही इज़ अ टॉल, स्लिम एंड ब्रेव बॉय, तो आपने एक लड़का जो है उसकी इतनी सारी आपने खुसूसियात, यानी उस जो लड़के को एक्सप्लेन करने के लिए आपने वर्ड यूज़ किए, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे इसमें टॉल, स्मॉल, जो ब्रेव था वो आपका एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद क्या, वर्ब। वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो किसी शख्स के होने या ना होने, किसी काम के होने या ना होने या किसी सवाल के पूछे जाने के बारे में बताता है। और जैसे मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, तो इसमें वर्ब क्या होगा, एम। ही वॉज नॉट एट होम, तो वॉज इसमें क्या है, वर्ब है जो ये बता रहा है कि वो घर पे नहीं था। ठीक है, ये वर्ब जो है ये सेंटेंस को कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब या किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे मैंने बुक टेबल पे रखी या मैंने किताब को केयरफुली क्लोज किया, आई क्लोज्ड द बुक केयरफुली। ठीक है, अब किताब तो बंद हो गई लेकिन उसको ज़्यादा जो प्रेफरेबल या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किस चीज़ ने दी, केयरफुली ने। तो केयरफुली क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया जो कि बुक को जाहिर कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ऐसे लव होते हैं जो दो वर्ड्स के बिटवीन में रिलेशन को शो करवाते हैं। जैसे माई बुक इज़ ऑन द टेबल,
हिज हॉर्स वॉज अंडर द ट्री। अब इसमें ऑन और अंडर, इन, ऑफ, टू, ये सब आपके क्या प्रपोजिशनल वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में नाउन और बाकी सेंटेंस जो उसके प्रपोजिशन के बाद आ रहा है उसके दरमियान में रिलेशनशिप शो करवाते, उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद क्या है कंजक्शन। तो ये क्या होता है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए यूज होते हैं, यानी दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। जैसे एंड हो गया, इफ हो गया, सो हो गया, व्हेन हो गया। तो ये आपके क्या है कंजंक्शन वर्ड्स हैं जो कि लिंक वर्ड भी इनको कहा जाता है। जैसे मैं जानता हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, आई नो डैट यू आर माई फ्रेंड। तो डैट क्या हो गया, ये आपका लिंक वर्ड हो गया, कंजंक्शन वर्ड हो गया। उसके बाद क्या इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो खुशी, गमी, हैरत, दुख या सस्पेंस यानी ताज्जुब वगैरह का जो इजहार है वो करते हैं। जैसे आप इनको साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से शो करवाते हैं, जैसे अफसोस वो हार गए, अलॉस साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरीज के आगे आता है। ठीक है, दे हैव लॉस्ट। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स है जो आपके जॉय को, आपके खुशी गमी, आपके एक्सप्रेशंस को शो करवाते हैं, तो इनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनकी एक्सप्लेनेशन दिया है, ये यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपको इसको जैसे मैंने बताया है इसको आप अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करते जाएं कि नाउन की क्या डेफिनेशन है और उसका क्या एक एग्जांपल है, और पर नाउन, एडजेक्टिव, इसी तरह बाकी, तो आपको ईजी होगा इनको समझने में। अब जहाँ पे जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी हुई है, द बुक इज़ रिटन बाय इशफाक अहमद, तो बुक क्या है, इसमें नाउन थी। अब जी डिफरेंट तरह से बुक जो है यूज़ होगा। बुक एक ऐसा वर्ड है जो बुक के भी तौर पे यूज़ होता है, और बुक जब आपने किसी चीज़ को बुक करवाया है, हायर किया है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। जैसे फॉर कन्वीनियंट ट्रैवल वी बुक ट्रेन टिकट्स इन एडवांस, तो इसमें जो बुक है वो क्या है, वो वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह अली इज अ फास्ट रनर, तो इसमें जो फर्स्ट वाले में फास्ट है वो क्या है, एडजेक्टिव है, यानी वो अली की खसूसियत को जाहिर कर रहा है कि वो तेज भाग सकता है। अली रन्स फास्ट, अली तेज भागता है या भागा है। तो इसमें जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें क्या है, ये एडवर्ब है, यानी जो वर्ब अली को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस में जाके डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज़ होते हैं, तो इनका मीनिंग्स, इनका यूज़ आपको आना चाहिए ताकि आप ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख सकें और इंग्लिश को अपने लिए इजी बना सके। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, ऐसा फिक्रा होता है जो जुमलों को अरेंज करके बनाया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके प्रॉपर वे में एक सेंटेंस क्रिएट किया जाता है। और इसकी 4 काइंड्स है। जैसे असर्टिव सेंटेंसेस है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, बयानिया जुमला जो किसी चीज़ को बयान कर रहा होता है। जैसे नाउ डेज लॉट ऑफ पीपल ट्रेवल्ड बाय 2 व्हीलर्स, के आजकल ज़्यादातर लोग जो है वो 2 पहियों की सवारी पे सफ़र कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, 2 पहियों की सवारी को या लोगों के सफ़र करने को। उसके बाद क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो इस्तिफामिया जुमले होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटेड जुमले होते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क से शो करवाए जाते हैं। उसके बाद क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो आपके हुक्मिया जुमले होते हैं या फिर रिक्वेस्टेड सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आप किसी को तनबीह कर रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहे हैं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, या बी केयरफुल, तो ये क्या हो गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आपने इसके शुरू में प्लीज लगा दिया या फिर कैन यू प्लीज, तो ये क्या हो गया, ये आपका रिक्वेस्टेड सेंटेंस हो गया, और ये इसी में इंपेरेटिव में ही आता है। उसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जॉय को, वंडर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे व्हाट अ लवली सॉन्ग या व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, जिसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आता है। उसके बाद क्या है कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं सेंटेंस में। जैसे द पोस्टमैन डिलीवर्ड अ लेटर, तो पोस्टमैन क्या है, काम कर रहा है। पोस्टमैन जो है वो सेंटेंस में एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो पोस्टमैन इसमें क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। ठीक है, और वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है लेटर को, तो डिलीवर क्या होगा, वो एक्शन होगा, और लेटर इसमें क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि लेटर पे काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सन शाइन्स, द डॉग बार्क्स, तो ये क्या है, ये ऐसे सेंटेंस है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट को खुद अंडरस्टूड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, सब्जेक्ट आपको शो नहीं करवाया होता। जैसे जहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, सिट डाउन, डोंट शो, तो हम ये किसी को कह रहे हैं ना कि यू सिट डाउन, यू डोंट शो, तो इसमें क्या है, कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो नेक्स्ट पर्सन है या जो जिससे हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो इसमें सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट है, हिडन है, प्रिडिक्ट है, यानी सिर्फ आपको खुद से समझना है। तो ये आज का फर्स्ट आपका लेक्चर था, फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आपने बेसिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं और काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखे हैं। तो आप इनको काइंडली साथ साथ नोट करते जाएं। इसकी PDF जो फाइल है वो भी आपको मेरे ब्लॉग से मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बातों को यहाँ पे मैंने नहीं रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ, जिनको मैंने वर्डली एक्सप्लेन किया, तो उनको आप साथ में खुद से ऐड कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको क्लियरली समझ आ जाए।
और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक ज़रूर वीडियो को किया करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगी वीडियो और आपको क्या समझ आया। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।